किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। जो 190 साल की गुलामी में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करा के लोकतंत्र दिलाया था, उस लोकतंत्र को आगे हज़ारों साल तक बचाए रखने के लिए ईवीएम हटाना ज़रूरी है। क्योंकि हम किसको वोट दे रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता। वोट का माध्यम वो होना चाहिए कि हम जिसको दें, एक आम व्यक्ति जो दे, उसको पता हो कि किसको वोट दे रहा है और उसको भरोसा हो कि जिसको दे रहा है उसी को वोट जा रहा है। इसमें नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह, आप देख रहे हैं समता न्यूज। आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। यहाँ पर एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी जी भी आए हुए हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, इस प्रोटेस्ट में जो ईवीएम का आंदोलन था उसमें सभी लोग आए हुए हैं ईवीएम के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ईवीएम को हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। वो केवल किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। जो 190 साल की गुलामी में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करा के लोकतंत्र दिलाया था, उस लोकतंत्र को आगे हज़ारों साल तक बचाए रखने के लिए ईवीएम हटाना ज़रूरी है। क्योंकि हम किसको वोट दे रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता। वोट का माध्यम वो होना चाहिए कि हम जिसको दें, एक आम व्यक्ति जो दे, उसको पता हो कि किसको वोट दे रहा है और उसको भरोसा हो कि जिसको दे रहा है उसी को वोट जा रहा है। इसमें कोई तकनीकी बात, कोई कानूनी बात नहीं है। इसमें बात जनता के भरोसे की है। मैं कानून का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं मशीन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि वोट कहाँ जाता है मेरा। आप साबित करिए अपने लेबोरेटरी में, हमको उस पर यकीन नहीं है। हमें तब यकीन होगा जब सामान्य मनुष्य के यकीन वाला मेथड अपना करके आप वो डलवाइए। और इस नाते वो अच्छा है कि बुरा हमारा सवाल ही नहीं है। वो जैसा भी है उसका अच्छा बुरा हम जानने की क्षमता नहीं रखते। भारत का आम मतदाता ये नहीं समझ सकता कि ईवीएम सही है कि गलत है। ऐसी पद्धति से वोट नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। देश में वोट की पुख्ता सुरक्षा हो, बैलेट की पुख्ता सुरक्षा हो और बैलेट से वोट कराया जाए। आज जंतर मंतर पर आंदोलन था ईवीएम का, यहाँ पर गवर्नमेंट पर परमिशन नहीं दी है, 144 की धारा लगा दी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है लोकतंत्र की आवाज़ को कुचल रही है। इसी से सरकार पर संदेह और बढ़ रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ईवीएम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ का सरकार प्रतिक्रिया दे, उसका जवाब दे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग शांत हो जाए। लेकिन जब सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है, बल्कि आप देखिए जंतर मंतर पर ही आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, हम लोग तब भी आए थे, एक भी बैरिकेडिंग इस तरह की नहीं थी। आज तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उसकी राजधानी में लोकतंत्र की सांस नहीं है, लोकतंत्र की हवा नहीं है। और यहाँ चप्पे चप्पे पुलिस खड़ा करके अगर आवाज़ लोग यहाँ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? अपने अपने घरों से उठाएंगे। मीडिया तो हमको नेशनल मीडिया कवर करता नहीं है। अखबारों पे सेंसर लगे हुए हैं पैसे से, जिसका विज्ञापन उसकी बात। तो आम जनता की बात कौन उठाएगा? आम जनता की बात कहाँ से कही जाएगी? और ऐसा करके सरकार जनता में अपना विश्वास खो रही है। बहुत ऐसे देश हैं जहाँ सरकारें बनी रहती हैं लेकिन जनता उसको सरकार नहीं मानती। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको जनता से संवाद करना चाहिए। इसी जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है। आपसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं सत्ता में। इंदिरा जी ने आपात लगा दिया था, लेकिन संविधान के तहत लगाया था। संविधान के तहत आपात लगाने पर भी जनता सड़कों पर आ गई थी और उनका राजनीतिक पतन हो गया था। 2.5 साल बाद जनता को लगा कि नहीं वो ठीक है, फिर से उनको सत्ता में ला दिया। तो इनको जवाब देना चाहिए आकर के। यह देश अच्छा बुरा पहचानता है। निर्वाचन आयोग के लिए कहेंगे? निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र चुनाव करा सकता है। निर्वाचन आयोग आखिर क्यों नहीं ईवीएम को बैन कर रहा है? देखिए, इस समय यह कहना कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, लोकसभा अध्यक्ष महोदय स्वतंत्र हैं या उपराष्ट्रपति महोदय स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब यह है कि वो जेल में नहीं है। लेकिन विचार से और सोच से अगर कोई स्वतंत्र नहीं तो हम स्वतंत्र उसको नहीं मानते। जो विचार और मन से स्वतंत्र हैं वो तरह तरह से जगह जगह से आ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लोकतंत्र की खुद की, क्या निर्वाचन आयोग की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि इस आवाज़ पर सुनने के लिए अपने अधिकारी भेजे, अपने प्रतिनिधि भेजे? भारत के संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। वहाँ निर्वाचन आयोग एकदम स्वायत्त इकाई है, उसको सरकार से परमिशन नहीं लेनी है। वो जनता के नुमाइंदों को अपने पास खुद बुला करके उनसे बात कर सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन नहीं है, वो सरकार पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, विगत 20 वर्षों से मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने संविधान पर किताब लिखी है जो इस समय जगह जगह लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। इसके जरिए मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार को सहयोग करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं और कुछ संस्थाएं सरकार को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं। उसमें निर्वाचन आयोग भी आता है जो सरकार को नियंत्रित करता है। निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन नहीं है। तो जो आपने पूछा कि वो स्वतंत्र है, जी हाँ, उसे स्वतंत्र बनाया गया है। लेकिन वहाँ बैठा व्यक्ति अगर स्वतंत्र विचार का न हो, अगर वहाँ बैठे व्यक्ति में लोकतांत्रिक भाव न हो, लोकतंत्र की समृद्धि को सांस न लेता हो, तो उसको बैठा देने भर से क्या हो जाएगा? इस समय यही लग रहा है।
इस समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसले की अवहेलना कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जब भी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ के माध्यम से संविधान की व्याख्या का भी कोई निर्णय सुना रहा है, संवैधानिक पीठ का मतलब क्या होता है? संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या वाले निर्णय को सरकार कभी भी सामान्य बहुमत से नहीं पलट सकती, लेकिन ये सरकार अध्यादेश दिला के पलट देती है। पलट देने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट कोई जो व्याख्या करता है उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सारा तंत्र सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार आदर करती तो अपने उस तंत्र से लागू करवा देती, लेकिन सरकार तो अध्यादेश लागू करके या उस पर सामान्य विधेयक से बहुमत से कानून पास करके अपने अधिकारियों को दिखा देती है कि तुम इसका पालन करो। अब अधिकारी तो सीधे सरकार की ही बात मानेंगे। तो यहाँ सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है, उस बात को भी नहीं मान रही है जो संविधान में लिखी हुई है, यानी सरकार संविधान को नहीं मान रही है। इस समय जो 144 की धारा लगा दी आंदोलन करने के लिए, जहाँ पर आर्टिकल 19 में सभी को व्यक्ति की भाषण देने की, धरना प्रदर्शन करने की, पुतला जलाने की आज़ादी है। इसमें लोगों के मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 144 तब लगाया जाना चाहिए जब उससे कोई खतरा हो, कहीं कोई चुनौती हो, कहीं कोई लोक व्यवस्था को खतरा हो। जब लोक व्यवस्था को खतरा नहीं है तो आप केवल शासन का दुरुपयोग करके 144 लागू कर देंगे। खतरा क्या है? 144 लगाने से पहले आईपीसी की धारा 141 में से 5 उद्देश्य हैं। उन 5 उद्देश्यों में से किसी का खतरा, किसी की आशंका दिखाई देनी चाहिए। लोग यहाँ दंगा बलवा कुछ करने वाले हों, कुछ ऐसा दिखाई दे। शांतिपूर्ण आंदोलन को अगर बंद कर देंगे आप, तो शांतिपूर्ण आंदोलन को अगर आप बंद कर रहे हैं तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? यह संविधान का दमन है। 144 समझिए कि एक ऐसी दवा है जो बहुत ही मुसीबत में, मुश्किल समय में लगाई जाती है। हर समय 144 नहीं लगाई जाती है, सालों साल तक 144 चल रहा है। 144 इमरजेंसी में कोई ऐसी आपातकालीन घटना होती है, कोई बड़ा आंदोलन होता है, जिस तरीके से यहाँ लोगों को मारकाट होती है, इस तरीके से संसद पर कोई हमला होता, तब 144 लगाई जाती है। इसमें कोई लाने को औचित्य नहीं है। बिल्कुल 144 का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। सरकार बताए कौन सा थ्रेट है, और अगर थ्रेट है तो सरकार रोके। इसको ये मान लिया जाए कि भारतीय संविधान की जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उसको रोका जा रहा है। आपको बोलने से आपको आवाज़ दबाई जा रही है। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 190 साल की जो हम अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, जिसमें तमाम हमारे महापुरुष शहीद हुए, बलिदान हुए, जेल गए और जनता को जगाने में बहुत से नायक काम का आए, उन सबकी जो उपलब्धि है, उन सभी उपलब्धियों पर आज पानी फेरने का काम सरकार कर रही है। इस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगर लोगों में अगर इस तरीके से आक्रोश आएगा, उनके शोषण किया जाता है, उनके अत्याचार होता है, उसके 2-2 साल की मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ आक्रोशित होकर के वो आंदोलन करेगा। आंदोलन के बाद वो खूनी क्रांति भी कर सकता है, या मानो खूनी भी क्रांति हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कुल मिलाकर जनता की आवाज़ को ही बंद कर देना चाहती है। जब जनता की ही आवाज़ बंद हो जाएगी तो लोकतंत्र क्या रहेगा? लोकतंत्र के नाम पर जो बैठे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है, और वो बैठ करके राजतंत्र अपना चलाएंगे। यहाँ खड़ा कर देंगे पुलिस को, पुलिस अधिकारी को, उनको अपनी नौकरी करनी, बेचारे क्या करेंगे? तो इस समय यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो बेरोजगार किसान युवा बेरोजगार है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, और जो किसान भी सुरक्षित नहीं है। वो अपने खान पीने के लिए जो किसान करता है, वो महंगाई इतनी कर दी, वो खाने पीने के नहीं कर पा रहा है। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे वो लोग अपना निवारण कर सकें? इससे जो बड़ी मुसीबत आ गई है इस लोकतंत्र पर, इस पर कैसे निवारण किया जाए इसका? लोगों को ये समझना होगा कि संविधान में जो उनको अधिकार दिया गया, जो शक्ति दी गई है, वो उनके हक के लिए दी गई है। अगर वो उसको नहीं पालन करेंगे, मैडम तुम कम से कम अगर बोलने दी करो, अगर वो अब तुम्हें करना जो कर लो। अरे ठीक है, नहीं मैडम, हम आपकी बात को मान रहे हैं, करना करो, आप आपकी बात को मान रहे हैं। आप सीनियर अधिकारी को बुला के लाओ। अभी क्या करने वाले, वो मार रहे हैं, पीट रहे, भगाए सबको, बोले भी नहीं, कोई इसमें बैठ नहीं ले सकते मीडिया वाले। अब बताइए, 144 कहाँ तक लगा है? वहाँ धारा 144 कहीं तक बढ़ा देगी सरकार, बैकडेट से पास कर देंगे, जो अध्यादेश से सब कुछ कर रहे हैं जी। अरे कोई दिक्कत ठीक नहीं है। तो इस समय जो लोगों में ऐसा भय लगा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इस देश में लोगों के अंदर भय बना दिया है कि जो भी कानून ला रही है वो लोगों का हनन किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर जनता को ही समझना पड़ेगा। जनता को संविधान के तहत अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा कि जनता पशु नहीं जिसको हाँका जाए, कहीं भी हाँक दिया जाए। हाँ, उसे कहीं भी हाँक दिया जाए, जनता ऐसा नहीं है। जनता ही इस देश की मालिक है। लोकतंत्र है देश में। जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है।
और जनता को ही जो है समझना पड़ेगा, जनता को ही ले चलना पड़ेगा, जनता को ही जागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। इन्होंने बताया कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, जब तक वो छोटे छोटे जो अधिकार है उनका, जो वोट का अधिकार है, उनको हरण किया जा रहा है, उनके अधिकार को, जो भी अधिकार है बोलने की, जो व्यक्ति का अधिकार है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जिसको जब न्याय के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको फिर आखिर पर न्याय कहाँ मिलेगा? जहाँ देश की राजधानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जहाँ संसद भवन दिल्ली में है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी विभाग दिल्ली में, जहाँ पर भी उन लोगों को न्याय की जो आवाज़ लगा रहे हैं कि उनको न्याय दिया जाए, यहाँ भी उनको न्याय नहीं मिले तो आखिर कहाँ जाएगा? फिर इस देश का क्या होगा? इस देश में लोग, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। एक धर्म के हिसाब से इस देश में क्या क्या चाहते हैं? क्या इस देश का बंटवारा चाहते हैं लोग? क्या इस देश का विनाश चाहते हैं? फिर इस देश का कहाँ जाएंगे? जहाँ पर सभी लोग अपने आवाज़ के लिए, संविधान में जो अधिकार बाबा साहब ने बताया है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी आज़ादी के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते हैं। स्वतंत्रता के रूप में ना कोई धरना प्रदर्शन करने दे रहे हैं, ना इनको प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने 144 की धारा लगा करके इनको हटाया जा रहा है। हमें डिटेन करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप डिटेन होना चाहते हैं तो बता दीजिए। इट्स अप टू यू। तो हमारे साहब जो टीआई साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब आ गए, उन्होंने बता रहे हैं रिटर्न करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि हम जो अपनी बात है उसको रख के हम जा रहे हैं। तो ऐसी खबरों को यहाँ पुलिस प्रशासन, जो उसके पास प्रेशर है सरकार का, उस प्रेशर के हिसाब से वो काम कर रहा है। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि इमरजेंसी में कोई 144 की धारा लगाई जाए। तो ऐसी खबरों की तरह देखने के लिए हमारे न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।